यदि दूरी कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, आज के क्लास में वही हम लोग सीखेंगे जो रेलवे एसएससी के पेपर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए। यदि आपका दूरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हो, समान, समान हो तो यदि दूरी समान हो तो चाल का रिवर्स रेशियो समय का तथा समय का रिवर्स रेशियो चाल का रेशियो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर आ रहा है, जैसे मान लीजिए दो आदमी ए और बी है। इसका चाल मान लीजिए 25 किलोमीटर पर आवर है और इसका चाल मान लीजिए 27 किलोमीटर पर आवर है। दोनों आदमी 13 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा। तो अभी पहले चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, चाल का रेशियो 25:27 हो जाएगा। 25 चाल, ए का चाल 25 है, बी का चाल कितने हैं 27, तो दोनों के चाल का रेशियो कितना हो जाएगा 25:27। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम समय का रेशियो निकालना चाहें, समय का, तो समय बराबर ए का समय निकालना चाहें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी 13 बटा कितने हो जाएगा 25। ये किसका समय आ जाएगा, ए का। अगर बी का समय निकालना चाहें, बी का समय, तो समय हो जाएगा दूरी कितना 13 और चाल कितना हो जाएगा 27। अब बताइए 13 ऊपर ऊपर है तो कट जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका 27 बन जाएगा और ये आपका कितना 25 बन जाएगा। तो ये किस चीज़ का रेशियो आ जाएगा, समय का। किस चीज़ का, समय का। काट लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 27:25। और चाल का रेशियो क्या था 25:27, 25:27। यहाँ देख के बताइए क्या आ गया 27:25। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये रेशियो उल्टा हमेशा होगा नहीं, दूरी कांस्टेंट रहेगा तब। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। दूरी कांस्टेंट रहेगा तो चाल का उल्टा समय, जैसे 25:27 का उल्टा 27:25 और 27:25 उल्टा 25:27। कोई दिक्कत। जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या हो जाएगा चाल। कोई दिक्कत नहीं। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय करता है। ध्यान समझिएगा, हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। एक निश्चित दूरी, मान लेते हैं दूरी कितना d। अब कहता है एक निश्चित चाल से तय करता है। किस चाल से तय करता है हमको नहीं मालूम है, तो मान लिया कहते b तय करता है। यदि एक जोगर दुगुने समय में, कौन समय में, दुगुने समय में, तो अगर मान लीजिए इस दूरी को अगर t समय में तय करता था तो जोगर उसको किस समय में तय करेगा, 2t समय में तय करेगा। जोगर दुगुने समय में आधी दूरी तय करता है। कौन दूरी तय करता है, अगर ई दूरी जो साइकिल चालक d दूरी तय करेगा तो ई कितना दूरी तय करेगा d/2। आधी दूरी, दुगुनी समय में कितने दूरी, आधी दूरी। तो एक चीज़ बताइए, आधी दूरी तय करने में 2t समय लगता है तो पूरा दूरी तय करने में 4t समय लगेगा कि नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक जोगर उससे दुगुने समय में, तो इसको समय कितना लग रहा था t, साइकिल चालक को समय अगर t लग रहा था, इसको समय आधी दूरी, तो इसका दूरी कितना है d, तो आधी दूरी कितना हो जाएगा d/2। आधी दूरी तय करने में इसको समय कितना लगता था 2t। तो एक चीज़ बताइए, इधर आधी दूरी तय करने में 2t, तो बचा हुआ दूरी तय करने में भी तो 2t लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पूरा दूरी तय करने में 4t
टी समय लगेगा। इसको जब भी पूरा दूरी तय करवा देंगे तो ई डी है तो ई भी तो डी हो जाएगा। आधी दूरी का ना समय 2t है, तो पूरा दूरी तय करवाएंगे तो इधर भी डी हो जाएगा, उधर भी डी हो जाएगा, तो दूरी कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका भी दूरी डी है, इसका भी दूरी डी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम दूरी कांस्टेंट है तो समय का रेशियो लिखना चाहें, इसका समय अगर t है तो इसका समय कहते हैं 4t, यानी समान दूरी का समय, साइकिल चालक का समान दूरी का समय t है और इसका जोगर का समय कितना है 4t। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यदि दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, तो t से t कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा, उल्टा करेंगे 4:1। तो वही हमसे पूछ रहा था, तो साइकिल चालक और जॉगर की चाल का रेशियो ज्ञात करें, तो चाल का रेशियो हो जाएगा 4:1। क्लियर है। क्वेश्चन में दूरी समान नहीं था, हम समान कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए 2021 कब के पेपर का है, 21। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। कहता है एक कार निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित समय में, मान लेते हैं t समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, ये दूरी तय करता है। इससे आधी दूरी, इससे आधी दूरी, इससे अगर मान लीजिए ये दूरी 2d है, कितना, तो 2d का आधा करेंगे तो कितना, d। आधी दूरी दुगुने समय में, दुगुने समय का मतलब इसको अगर t समय लगता था तो इसको कितने 2t, लेकिन 2t में कौन दूरी, पूरा आधा, तो आधा दूरी को तय करने में 2t, तो पूरा दूरी तय करने में कितने 4t समय लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ बताइए, यहो d, तो दोनों की दूरी बराबर हो जाएगा, यहो 2d हो जाएगा, वो 2d हो जाएगा, तो दूरी तो कांस्टेंट हो गया। इधर भी 2d है, उधर भी 2d है, दूरी कांस्टेंट है, तो समय का रेशियो क्या होगा, समय का, इसका समय तो t है, और सेम दूरी तय करने का, आधा दूरी तय करने का 2t, तो पूरा दूरी तय करने का समय कितने हो जाएगा 4t, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दूरी कांस्टेंट हो गया तो चाल का रिवर्स रेशियो समय का, समय का रिवर्स रेशियो चाल। तो अभी समय का रेशियो मालूम था, चाल निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4:1। क्लियर है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, 2017 के पेपर का है, वो क्वेश्चन 2021, बस भाषा अलग हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कार की चाल में 25% वृद्धि होने पर, तो अब ध्यान समझिएगा, ओल्ड न्यू चाल का रेशियो 25% वृद्धि का मतलब शुरू में 100 के चाल से जा रहा था, अब किस चाल से जाएगा, 125 के चाल से जाएगा। तय करने में 24 मिनट समान दूरी लिखा हुआ है, कौन दूरी, समान दूरी, दूरी तो कांस्टेंट है। दूरी अगर ये समान दूरी नहीं भी लिखा रहता तो समझ जाएंगे समान दूरी कैसे, ध्यान समझिएगा। पहले इसी दूरी को किस चाल से जाता था, 100 के चाल से जाता था, अब उसी दूरी को किस चाल से जा रहा है, 125 के चाल से जा रहा है, चाल बढ़ा के जा रहा है, तो दूरी तो क्या है, कांस्टेंट है। नहीं भी लिखा रहेगा तो भी समझेंगे कांस्टेंट, और सब क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखा नहीं रहता है, आपको फिल करना रहता है। तो रेशियो आ जाएगा, ये 25 चौको 100, 25 25 125, इस किस चीज़ का रेशियो, चाल का। इसी का उल्टा कर देंगे तो समय का हो जाएगा 5:4, यानी पहले आपको समय लगता था 5 मिनट, अब आपको लग रहा है 4 मिनट। देख के बताइए कितने देर पहले पहुंच रहे हैं, पहले 5 मिनट लगता था, आज 4 मिनट लग रहा है, तो अनुपात में 1 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, क्या मिनट पहले, कम समय, जो कम समय लग रहा है, पहले 5 मिनट लगता था, अब 4 मिनट लग रहा है, तो कितना कम समय लग रहा है, 1 बराबर कितने हो जाएगा 24 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक चाल, तो बताइए वास्तविक चाल 100 था कि 125 था, 100 था, चाल बढ़ाए तब ना 125 आया, तो वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल के नीचे जो समय है अनुपात में कितना है 5, तो 1 बराबर क्या मिनट है 24 मिनट, तो वास्तविक चाल से चलेगा, यानी वास्तविक चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा 5 इंटू हो जाएगा 5, 24 × 5 120 मिनट, यानी 2 घंटा, 2 घंटा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि कर देता है, ओल्ड न्यू। पहले चाल करते था 100, अब कितने हो जाएगा, तो रेशियो लिख लेंगे तो 5
7, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। इसी का उल्टा समय हो जाएगा 7 अनुपात कितना 5। ऐसा कर देने से वह 9 घंटा पहले पहुंच जाता है। क्या घंटा? 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले समय कितने लगता था, अब कितने? तो क्या मिनट कम लग रहा है? 2 बराबर कितने? 9। तो हमसे पूछा है, तो बताइए समानतः उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। समानतः का मतलब वास्तविक चाल से जा रहा था तो उसको कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा? 7 इंटू कितने हो जाएगा? 7। तो 9 सत्ते 63 बटा 2 मिनट, तो 31.5 मिनट हो जाएगा। 31.5 मिनट। ऑप्शन नंबर कितने? ए। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति, अब देखिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, देखिए कहता है एक व्यक्ति अपने समान चाल के 3/4 के चाल, इतने दूर समझिए, इतने दूर का डाटा समझा देते हैं। ओल्ड चाल, न्यू चाल, चाल का रेशियो। वास्तविक चाल का कहते, समान चाल का कहते 3/4। नीचे वाला जो होता है उसका वास्तविक चाल होता है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए। वास्तविक चाल अगर कहते भी, तो नयिका चाल हो जाएगा भी का 3/4। समझ में आया है? वास्तविक चाल का समान चाल का कहते 3/4। समान चाल मान लिए कहते भी, तो नया चाल हो जाएगा भी का 3/4। कोई दिक्कत है? यहाँ से भी कट जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? अगर क्वेश्चन में कहे, ऐसा कहें वास्तविक चाल का 5/6 के चाल, इसका मतलब निचल का जो है वो वास्तविक चाल है। क्या है? वास्तविक। नयिका चाल कितने हो जाएगा? 5। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहें वास्तविक चाल के 1/5 में कमी, ऐसा कह दे तो इसका मतलब वास्तविक चाल 5 है और नयिका चाल 1 कमी कर देगा तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कह दे कि वास्तविक चाल का 1/5 में वृद्धि करके चले, वृद्धि, इसका मतलब वास्तविक निचल का तो हमेशा वास्तविक रहेगा, कितना? 5, और वृद्धि करते 1, कितने हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो अभी इसमें न कमी कहा है न वृद्धि कहा है, तो न अपना मन से जोड़ेंगे न अपना मन से घटाएंगे। तो अभी निचल का क्या हो जाएगा? वास्तविक चाल। नयिका चाल कितने हो जाएगा? 3। यहाँ तक ओके है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है? वृद्धि कहता तो 4 से 3 7 हो जाता, कम कहता तो 4 से 3 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन में कहा वास्तविक चाल के 4/3 के चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी का मतलब दूरी दोनों स्थिति में समान है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक निश्चित दूरी को 4 के चाल से जाता था, अब उसी दूरी को किस चाल से जा रहा है? 3 के चाल से जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी जब कांस्टेंट है तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा 3/4। अब क्वेश्चन में कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने वाला समय उसके समान चाल पर, ये समान चाल है तो समान चाल पर समय कितने लगेगा? 3 लगेगा। यानी 4 के चाल से जाएगा तो समय कितने लगेगा? 3। समान चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो एक चीज़ बताइए, कितने घंटा अधिक समय लग रहा है? अनुपात में पहले 3 घंटा लगता था, अब लग रहा है 4 घंटा, तो कितने अधिक समय लग रहा है? 1 बराबर कितने हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट 100 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा है उस व्यक्ति अपने समान चाल से उसी दूरी को तय करने में, समान चाल कितने हो जाएगा? 4 के चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा? 3 लगेगा। 3 तो कितना समय लगेगा? इंटू कितने हो जाएगा? 3। तो 300 मिनट, और 300 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 300 बटे कितने? 60। क्या घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। समझ में आया है? क्वेश्चन वही था, भाषा अल्टर फल्टर था, बहुत लेंदी था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 60 के चाल से तय करने में, कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। क्या घंटा? 4 घंटा।
60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा तो क्या घंटा लगेगा? 4 घंटा। निश्चित दूरी कहता है उसी दूरी को, उसी यानी इस दूरी को का मतलब जो दूरी यहाँ तय हो रहा था उसी दूरी को 1.5 घंटा में तय करना है। तक कहता है चाल कितना होगा, तो तय करने में चाल कितना होगा। आदमी इसको पहले के क्या करेगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो दूरी निकालेगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 60 गुने 4 कर देंगे तो यहाँ से दूरी आ जाएगा 200 किलोमीटर। अब कहता है कि इतने घंटा में तय करना है तो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो निकाल लिए हैं 240 किलोमीटर, अब बटा कहते हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना 80 और 2 ऊपर चला जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डिटेल हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो रेशियो कर लेते हैं। समय का रेशियो कितना है, तो पहले 4 घंटा लगता था, अब हमको क्या घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगाना है। बात समझ में आ रहा है? तो दूरी कांस्टेंट है तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी समान लिखा हुआ ना, उसी दूरी को का मतलब दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो ये दशमलव हटा लेते हैं तो 0 आ जाएगा। काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 8 5 या 15, उल्टा हो जाएगा 3:8। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 40 के जो 40 का समय, ये 4 घंटा वाला का चाल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कितना, तो 4 घंटा वाला का चाल हम कितने निकाले, 3 बराबर कितने हो जाएगा 60, 1 बराबर कितने हो जाएगा 20, 1 बराबर 20 तो 8 बराबर कितने हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि 1.5 घंटा में तय करने के लिए चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा 100 किलोमीटर प्रति। अभी तो चाल बढ़ाने वाला नहीं पूछा था, अभी सिर्फ पूछा था चाल कितना होगा, तो चाल कितने हो जाएगा 160, लेकिन कहेगा कि चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा तो उसका आंसर कितने हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 घंटा में कितने दूरी तय करता है 150 किलोमीटर। अब कहता है सामान्य चाल का 1/3 के चाल से चलेगा, इसका मतलब ओल्ड न्यू चाल। तो पहले चाल 3 था, 3 का 1/3 करेंगे तो कितने 1 हो जाएगा। तो समान दूरी लिखा हुआ ना, समान दूरी लिखा हुआ, तो अगर इस चाल का रेशियो है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का 1:3। तो क्वेश्चन में कहता है कि 5 घंटा में तय करता है, यदि समान चाल का 1/3 के चाल से चले तो समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा। तो एक चीज़ बताइए, पहले समय कितने लगता था 5 घंटा, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 5 घंटा। तो अब समय कितना लगेगा, तो 5 या 15, तो इसका आंसर 15 नहीं होगा। और कितना समय लगेगा, तो 10 घंटा और लगेगा। क्वेश्चन में देखिए, लाइन पढ़िए, समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा, कितना और समय लगेगा, तो कितना और समय लगेगा 10 घंटा और लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जरा नहीं पता है वो पहले क्या करेगा, यहाँ से दूरी चाल निकालेगा। क्या करेगा, चाल बराबर हो जाएगा 150 किलोमीटर अब बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है 5 आवर, तो यहाँ से हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है समान चाल का 1/3 कर दे, तो चाल कितने हो, नई का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब कहता है कि उसी समान दूरी को कितना समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितने समान 150, लेकिन उसको किस चाल से तय करेगा 10 के चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो क्या घंटा लगेगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्या घंटा, कितना और लगेगा, कितना और 10। बात समझ में आ रहा है? अब डिटेल करने में कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ इंटीजर आ गया, 1/3 था तब ना आपको 10 आ गया, लेकिन कह देंगे कि 1/7 का कमी कर दे, कहते 1/7। अब बताइए 7 से कटेगा ही नहीं, अब फ्रैक्शन ढूंढते रहिए, डिटेल में टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये शॉर्ट समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 शहरों के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा में तय करता है। क्या घंटा में
7 घंटा में तय करता है। चाल में कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटा समय बच जाए? तो 2 समय पहले कितने लगता था? 7 घंटा। अब कितना समय लगेगा? 2 घंटा बच जाए तो 5 घंटा में तय करना पड़ेगा हमको। बात समझ में आ रहा है? कहता है 2 शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या घंटा में तय करता है? 7 घंटा में तय करता है। कहता है चाल में कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटा का यात्रा का समय बच जाए? 2 घंटा का यात्रा का समय बच जाए, यानी उसी दूरी को अब क्या घंटा में तय करना है? 5 घंटा में तय करना है। तो दूरी कांस्टेंट है तो चाल को उल्टा समय, सॉरी ये समय का रेशियो है तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा? चाल। 5 अनुपात कितने हो जाएगा? 7। अब बताइए इसके 50 के चाल से जाता है तो समय कितने लगता है? 7। तो अब बताइए 7 का चाल कितना है? 5। 5 बराबर हो जाएगा 50। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 10। तो एक चीज़ 1 बराबर 10 है तो चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। या तो इसको निकाल लीजिए 1 बराबर 10 तो 1 बराबर 10 तो 7 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए कितने बढ़ाना पड़ेगा? 20। या अनुपात में डायरेक्ट निकाल लीजिए 1 बराबर कितने आया? 10। अनुपात में कितना बढ़ाना पड़ रहा है? अनुपात में कितना बढ़ाना पड़ रहा है? तो 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर कितने हो जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? या तो ये वाला निकाल लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए, अंतर कर लीजिए, या डायरेक्ट अनुपात में निकाल लीजिए। 7 था 5 था 7 हो गया, कितना बढ़ाना पड़ा? 2। तो 1 बराबर 50 है, सॉरी 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर कितने हो जाएगा? 2 बराबर कितने हो जाएगा? 20। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 7 घंटा में कितने? 420 किलोमीटर जाता है। अब कहता है दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए, क्या घंटा में? पहले समय का रेशियो कितना था? 7। अब उसी दूरी को क्या घंटा में तय? 6 घंटा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो चाल कितने हो जाएगा? 6 अनुपात 7। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख के बताइए, यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करता है तो इसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो 7 से भाग देंगे तो कितने हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस 7 घंटा का चाल कितना है? 7 घंटा का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 7 घंटा का चाल अनुपात में हम कितने निकाले हैं? 6। तो 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि 6 घंटा में तय करने के लिए चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो बताइए 6 घंटा में तय करने के लिए चाल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, लेकिन बढ़ा कितना रहे? 1। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। 6 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है दूरी समान वाला। और करवा दें, 2-3 को छोड़ देते हैं, विद्यार्थी बना के कमेंट करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये भी आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अब यहीं तक रखें। धन्यवाद।